हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब जगत में। दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9, ठीक ना। इससे पहले हम 8 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना, जब टाइम मिले तब। तो इसमें हम देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन, ठीक ना, जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको पूछ जाने की ज़्यादा संभावना रहता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ठीक ना। वो सब तरह का क्वेश्चन इसमें है और डिक्लेरेशन के साथ में, ठीक ना। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से किया गया डिक्लेरेशन, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है देश नायक कौन कहे थे। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक का उपाधि कौन दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक ना। कौन दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी उपाधि दिए थे देश नायक का, ठीक ना। और कुछ देख लेते हैं कि उपाधि जो है कौन है, किसका उपाधि कौन सा है और वह उसको जो है कौन उपाधि दिए थे, ठीक ना। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का उपाधि कौन सा है, नेताजी। नेताजी का उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को कौन दिए थे। तो एडोल्फ हिटलर, ठीक ना। एडोल्फ हिटलर ने जो क्या दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि, ठीक ना। उसी तरह महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कौन दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी। फिर अगला है महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता को उपाधि किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे ना। कौन दिए थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी। फिर है अगला वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कौन दिए थे। तो बारदौली की महिलाएं ने, ठीक ना। कौन दिए थे। तो बारदौली की महिलाएं ने जो ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे, ठीक ना। फिर अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न का उपाधि कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी, ठीक ना। कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी दिए थे। आगे देखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को जो है आजाद शत्रु किसने कहा था। तो महात्मा गांधी जी कहे थे, ठीक ना। कौन किए थे। तो महात्मा गांधी जी। फिर अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव का उपाधि कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी। कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी गुरुदेव की उपाधि किसको दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर अगला है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो है देश नायक का उपाधि कौन दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो कि हम इस क्वेश्चन में देखे, ठीक ना। फिर अगला मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम का उपाधि कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी दिए थे, ठीक ना। कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी। फिर अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जो है विवेकानंद को उपाधि कौन दिए थे। तो महाराजा खेत्री, ठीक ना। महाराजा खेत्री जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का उपाधि दी, है ना। फिर अगला है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिए थे। तो अकबर सेकेंड, ठीक ना। अकबर द्वितीय जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे, ठीक ना। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक है। यानी पंडित शंभू महाराज जो है कौन सा नृत्य करते हैं। ऑप्शन है सत्रिया, ऑप्शन बी है ओडिसी, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है कुचिपुड़ी। तो यह जितना है चारों यह क्या है क्लासिकल डांस है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो पंडित शंभू महाराज का जो संबंध जो है किस किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से, ठीक है। किससे है। तो कथक से। और कथक कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है। यूपी बोले या उत्तर भारत बोले तो एक ही बात है, ठीक ना। और सत्रिया कहाँ का है। तो असम का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो आंध्र प्रदेश का। यह सब ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो कुछ देख लेते हैं कि कथक के जो है प्रमुख कलाकार कौन है। यानी कथक जो है नृत्य कौन कौन करते हैं। जैसे कि बिरजू महाराज, काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो पंडित जो है बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो कथक से है। फिर है लच्छू महाराज, यह भी कथक करते हैं। फिर है सितारा देवी, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम है। सितारा देवी कौन सा नृत्य करती हैं। तो कथक नृत्य करती है, ठीक है। फिर अगला है शोभन नारायण। शोभन नारायण का संबंध किससे है। तो कथक से है। फिर आगे मालविका सरकार। मालविका सरकार का संबंध किससे है। तो कथक से है। और कालिका प्रसाद का संबंध किससे है। तो कथक से है। तो यह जो था कथक के प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
गन मेटल मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है? यानी गन मेटल जो मिश्र धातु होता है उसमें कौन सा धातु उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है जस्ता और ऑप्शन डी है लोहा। तो गन मेटल में कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा नहीं होता, ठीक ना। उसमें क्या क्या होता है? तो तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नीचे लिख दिया गया है कि गन मेटल तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। किसका किसका है? तो तांबा, टीन और जस्ता का है। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए डैश सबसे आम इकाई है। यानी ओजोन परत को जो है उसकी मोटाई को नापते हैं किसमें? तो ऑप्शन ए है चेन, ऑप्शन बी है रॉड, ऑप्शन सी है स्टैचूट माइल और ऑप्शन डी है डॉप्सन इकाई। किसमें नापते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा, डॉप्सन इकाई होता है, ठीक ना। डॉप्सन इकाई में जो है हम ओजोन की सांद्रता को मापते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ट्रेनों में त्रिनेत्र प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो त्रिनेत्र प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ट्रेन के अंदर बेहतर रोशनी की व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है ट्रेन की चाल बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है रेलवे पटरियों पर अवरोधों का पता लगाना और दुर्घटनाओं को रोकना, ऑप्शन सी है ट्रेन के सौंदर्य शास्त्र में सुधार करना। तो ट्रेनों में जो है त्रिनेत्र प्रणाली का जो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे पटरियों पर अवरोधों का पता लगाना और दुर्घटनाओं को कम करना, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको सीडीबी कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? यानी सीडीबी का स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन है अप्रैल 1990, ऑप्शन बी है जनवरी 1950, ऑप्शन सी है अगस्त 1995 और ऑप्शन डी है मई 2005। तो सीडीबी का जो है सीडीबी का जो है स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1990 में किया गया, ठीक ना। कब किया गया था? तो अप्रैल 1990 में। और सीडबी का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। सीडबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2003 में। तो भारत में जो है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2003, ठीक ना। तो कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन है श्याम बेनेगल, ऑप्शन बी है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी है त्रिभुवन दास और ऑप्शन डी है मौली कुरियन, ठीक ना। तो भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? तो वर्गीज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कहता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने भारतीय अशांति के जो है जनक कहा था? तो भारतीय अशांति का जनक किसे कहा गया था? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अंग्रेजों ने जो है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक, ठीक ना। किसको कहा था? तो लोकमान्य तिलक जी को बोला था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो तानसेन जो थे कौन थे? संगीतकार थे, ठीक ना।
और वह किस जो है शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो यह जो है तानसेन किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक ना। किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो काला शोक जो है किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए मौर्य वंश से, ऑप्शन बी है शिशुनाग वंश से, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी है हड़यक वंश से, ठीक है। तो काला शोक का संबंध किस राजवंश से है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश, ठीक ना। शिशुनाग वंश का जो है स्थापना कौन किया था? तो शिशुनाग ने किया था, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नदी बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन बी है गोदावरी और कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और महानदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ठीक ना। यह जो है अरब के सागर में जाकर गिरती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं मैप में है, तो यहाँ लूनी नदी पश्चिम की ओर बह रही है, ठीक ना। फिर है साबरमती नदी भी किधर की ओर बह रहा है? तो पश्चिम की ओर। फिर है माही नदी, यह भी पश्चिम की ओर बह रहा है। और यहाँ पे नर्मदा नदी देख सकते हैं और यहाँ पे तापी नदी, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। तो यह सब जो है नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुलिस विषय भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? तो पुलिस जो है वह किस विषय में, किस सूची में जो है शामिल है? ऑप्शन है केंद्र सूची, ऑप्शन बी है राज्य सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची और ऑप्शन डी है विशेष सूची। तो पुलिस जो है कौन सा जो है सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ठीक ना। सातवीं जो है अनुसूची में आप पढ़ते हैं संविधान के 7वीं अनुसूची में कि ये जो है सूची की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक ना। केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। और उसी में जो है पुलिस किस में आता है? तो राज्य सूची में आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं जैसे कि संघ सूची में जो है महत्वपूर्ण विषय कौन कौन है। संघ सूची का मतलब इस पर जो कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। कोई भी कानून बनेगा संघ सूची पर तो वह केंद्र सरकार बनाएगा। जैसे कि भारत की रक्षा का बात हो, यह जो है संघ सूची का विषय है। फिर विदेशी कार्य, यह भी संघ सूची का विषय है। रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय जलमार्गों पर शिपिंग और नेविगेशन जो है यह जो है किसका जो है विषय है? तो संघ सूची का विषय है, ठीक ना। और सारा होता है, यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लिख दिया गया है। और यहाँ राज्य सूची में जो है महत्वपूर्ण विषय कौन कौन सा है? तो राज्य सूची पर जो है कानून कौन बना सकता है? तो राज्य सूची का जो है इस पर जो है कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है, ठीक ना। और इसमें कौन कौन सा जो है विषय है? तो सार्वजनिक जो है व्यवस्था, पुलिस और कृषि शिक्षा और अनुसंधान सहित जो है यह सब जो है किसका है? तो राज्य सूची का विषय है। और इस प्रकार उनको बनाता है तो राज्य सरकार बनाता है। और कुछ जो है यहाँ पर देखते हैं संवर्धित सूची के में कौन कौन शामिल है। तो संवर्धित सूची का जो है महत्वपूर्ण विषय कौन कौन सा है? तो आपराधिक कानून, जिसमें जो है भारतीय दंड संहिता में शामिल सभी मामले होता है, ठीक ना। और विवाह और तलाक जो है किसमें है? तो संवर्धित सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम संवर्धित सूची में। वन शिक्षा, जिसमें जो है तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल होता है, ठीक ना। तो संवर्धित सूची में देख लिए कि यह सब जो है संवर्धित सूची में शामिल होता है, ठीक ना। और संवर्धित सूची में जो है कौन सा सरकार जो कानून बनाता है? तो इसमें जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इसमें जो है
कानून बना सकता है, ठीक ना, इस विषय पर, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो है खोज कौन किए थे? ऑप्शन है लुई ब्रेल, ऑप्शन बी है जॉर्ज ईस्टमैन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है विलियम हार्वे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किए थे? ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे किए थे ना। कौन किए थे? तो विलियम हार्वे किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विनेश फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो विनेश फोगाट का संबंध जो है किस खेल से है? तो ऑप्शन है शतरंज, ऑप्शन बी है तीरंदाजी, ऑप्शन सी है एथलेटिक्स, ऑप्शन डी है कुश्ती। तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती से, ठीक है। किससे है? तो कुश्ती से है। यहाँ पे देखते हैं विनेश फोगाट के बारे में, कुछ जो है उनको सम्मान मिला है, ठीक ना, यानी पुरस्कार मिला है, उसको देख लेते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने उन्हें जो है 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अर्जुन पुरस्कार जो है विनेश फोगाट को कब मिला? 2016 में, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है 2018 के एशियाई खेल जो कहाँ हुआ था? जकार्ता में हुआ था। उसमें कौन सा पदक जीते थे? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, ठीक ना। फिर 2018 का कॉमनवेल्थ गेम में जो है क्या जीते? स्वर्ण पदक जीते। और फिर 2014 का कॉमनवेल्थ गेम में क्या जीते थे? तो स्वर्ण पदक जीते थे। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना भी कहते हैं? तो गॉडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो गॉडगिल मॉडल पर कौन सा आधारित था? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पंचवर्षीय योजना? तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। और पहला पंचवर्षीय योजना किस पर था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पटकाई पहाड़िया और नागा पहाड़िया किसका हिस्सा है? तो पटकाई पहाड़िया और नागा पहाड़िया जो है किसका हिस्सा है? ऑप्शन है पूर्वी घाट का, ऑप्शन बी है पूर्वांचल की पहाड़िया का, और ऑप्शन सी है अरावली की पहाड़िया का, और ऑप्शन डी है मिजो की पहाड़िया का। तो पटकाई पहाड़िया और नागा पहाड़िया का जो है संबंध किससे है? तो पूर्वांचल जो है पहाड़िया से, ठीक ना। किससे है? तो पूर्वांचल पहाड़िया से है, ठीक ना। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो होता है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है? तो 6, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना। उसको देख लेते हैं मैप में थोड़ा सा। तो यह जो है देख सकते हैं, यह क्या है? तो कर्क रेखा है। और कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है? तो गुजरात हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया, सॉरी मध्य प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, और यहाँ पे कौन कौन है? तो मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक ना। तो यह जो है 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन सा रेखा? तो कर्क रेखा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? तो पहली जो है भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी है सागरिका, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है धनुष। तो पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी, ठीक ना। पृथ्वी नाम का जो है पहला जो है भारतीय मिसाइल है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया है? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो भारत कब हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2005 और ऑप्शन डी है 2009। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है उस पर भारत हस्ताक्षर जो है कब किए थे? 2002 में, ठीक ना। भारत कब किया था?
तो 2002 में उस पर साइन किया था, ठीक ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दिसंबर 1997 में क्योटो यानी जापान में जो है अपनाया गया था, ठीक ना। क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, तो 1997 में, ठीक ना। और यह जो है फरवरी 2005 में लागू हो गया था, ठीक ना। लागू कब हुआ था, तो फरवरी 2005 में। और इसमें जो है भारत कब साइन किया था, तो भारत ने जो है 26 अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर साइन किया, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी है 8 दिसंबर, ऑप्शन सी है 8 मार्च और ऑप्शन डी है 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 जून और ऑप्शन डी है 5 जून। तो कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनद किस देश की मुद्रा है। तो मनद जो है किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है अजरबैजान, ऑप्शन बी है अर्मेनिया, ऑप्शन सी है अल्बानिया, ऑप्शन डी है अंडोरा। तो मनद का जो है यह मुद्रा जो है किस देश का है, तो ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान का मुद्रा का नाम क्या है, तो मनद है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रसिद्ध गीत गोविंद के लेखक जयदेव निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है जयदेव। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव, ठीक ना। और यह जो है किसके दरबारी थे, तो ऑप्शन है बंगाल के लक्ष्मण सेन, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है गोपाल और ऑप्शन डी है हर्ष। तो जयदेव जो है किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे। ऑप्शन ए सेम्मन गोरी श्रीनिवास अय्यर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है गिरिजा देवी, ऑप्शन सी है सिद्धेश्वरी देवी, ऑप्शन डी है इनमें एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक ना। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो संगीतकार कौन थे, ऑप्शन नंबर डी एम एस सुब्बुलक्ष्मी थे, ठीक ना। कौन थी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 26 नंबर, कुल 27 है इसमें, यानी एक देंगे आपको होमवर्क। हम 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत जो है कौन सा है। नाडू नाडू के रचनाकार कौन है। नाडू नाडू सॉन्ग का जो है रचनाकार कौन है। ऑप्शन है देवी सिंह प्रसाद, ऑप्शन बी है एम किरवानी, ऑप्शन सी है एस राजामौली और ऑप्शन डी है AR रहमान। तो नाडू नाडू सॉन्ग का जो है रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर बी MM किरवानी, ठीक ना। और नाडू नाडू सॉन्ग का जो है कौन से मूवी का यह जो है सॉन्ग है, तो RRR का है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, और यह रहेगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कालबेलिया नृत्य शैली में प्रयुक्त विशिष्ट जो है संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है एसराज, ऑप्शन बी है डफ, ऑप्शन सी है पुंगी, ऑप्शन डी है जंतर। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक ना। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ठीक ना, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।